नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आदर्श क्लासेस के इस YouTube चैनल पर, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक तो नहीं लेकर आया हूं, लेकिन आज आपका 27 मार्च था और पूरे बिहार में सिर्फ एक ही गूंज थी और वह था फायरमैन का एग्ज़ाम। और जो फायरमैन का फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम के आंसर को लेकर के हम आपके बीच में आया हूं और आपको 1 से लेकर के 100 तक हम लोग आंसर देने का काम करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आंसर किस तरह है। और आप अपना स्वतः मिलान कर लीजिएगा कि आपने जो रंग करके आया है, जो आप परीक्षा हॉल में क्लिक करके आया है, वो आपका सही है कि नहीं है। आप यहीं तक मिलान कर सकते हैं और अपने आप को कन्फर्म हो सकते हैं। और हम तो दुआ करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर बीता होगा, आपका रिजल्ट आ जाए, कटअप चाहे जो भी हो। तो इसी के साथ में समय देर ना करते हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके इस क्वेश्चन पे चलता हूं और क्वेश्चन पे चल करके क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच में ए रहा, इसको देखिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके बीच में ए रहा और 1 से लेकर यहाँ तक मैं अब शुरू करूँगा। क्वेश्चन नंबर आज का जो फर्स्ट सीटिंग का था बेटा, कौन सी सीटिंग का था आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी सीटिंग का था? तो फर्स्ट सीटिंग का था। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट सीटिंग का था, ये आपके बीच में एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीटिंग का था। बात हमारी समझिएगा, गौर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीटिंग में ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 दे रहा है, गौर करेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर जो 1 दे रहा है बाबू मेरे, देखिएगा, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मतलब कहे तो आंसर सी हो जाएगा। मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है। यह कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है मेरे बच्चे, तो उसको हटाया जा सकता है किसके जरिए? तो महाभियोग के जरिए। मतलब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे प्रिय मित्र, ए आंसर होगा। मतलब उन पर महाभियोग लगा करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। कह रहा है कि इल नैनो इज द वर्ड, मतलब ए नीनो शब्द है। क्या चीज़ का शब्द है? मतलब कह रहा है बाबू मेरे कि एन नीनो क्या चीज़ का शब्द है। गौर करिएगा जरा। ये जो कह रहा है बाबू मेरे कि एन नीनो क्या चीज़ का शब्द है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर ही हम चलेंगे। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा गया मेरे बच्चे, मैं चलता हूँ आपको, अब आ जाइए। वो आ जाएगा बाद में, आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 10 पे आइए आप। कह रहा है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 10 का है। तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है बाबू मेरे? तो बल आघूर्ण कहा जाता है। मतलब आंसर हमारा क्या होगा? तो बी आंसर होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई।
क्या होता है बाबू मेरे, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत के। तो आप देखिए कहाँ है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा आंसर बी डी में है, इसीलिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे, तो डी आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में जो आया था 11 क्वेश्चन नंबर का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन होता है बेटा, तो विद्युत मोटर होता है। कौन होता है भाई मेरे, तब विद्युत मोटर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इसलिए 12 का भी आंसर हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, तो डी आंसर हो गया। समझ आई बात। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, मतलब हम किसको सिद्ध करते हैं। 13 कह रहा है कि आप किसको सिद्ध करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। तो किसको सिद्ध किया जाता है बाबू मेरे, तो आप देखिए स्वयं सिद्ध, प्रमेय, परिभाषा, अभिप्राय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे, तब प्रमेय को, थ्योरी को किसको सिद्ध करने की जरूरत होती है, तो थ्योरी को। इसलिए हमारा 13 का जो आंसर हो गया वो बी हो गया। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। धनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी। कह रहा है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी। तो किस भाषा में थी भाई मेरे, तब ब्रज भाषा में थी। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी, तो ब्रज भाषा में थी। ठीक है मेरे बच्चे प्यारे दोस्त। 15 आ जाओ। 15 कह रहा है क्वेश्चन अंग्रेजी का है, गौर करिएगा जरा। कह रहा है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। बात हमारी समझिएगा, उसके बाद आपको भरना है। तो क्या, कम, हैड कम, कम्स, हैज कम। बात हमारी समझिएगा। तो ये थर्ड पर्सन में है बेटा। कह रहा है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही हैड कम, मतलब मैं उसके आने का क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। बात हमारी समझ रहा, मैं उनके आने का इंतजार कर रहे। बात हमारी, कौन हो जाएगा, तो हैड कम हो जाएगा, मतलब ये थर्ड वर्ब का हो जाएगा पार्ट, यहाँ पे हैड कम हो जाएगा। इसीलिए 15 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। बात हमारी समझिएगा बाबू मेरे। अब चलो 16 में, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। कच्चा माल जो होता है, उस कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी के ए और बी दोनों। तो हमारा कार्यशील पूंजी भी हो जाएगा, वर्क कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल दोनों हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, ए और बी दोनों हो जाएगा। अर्थात आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का तो डी आंसर हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 पर चलते हैं बाबू। यहाँ समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ओवर्ड एनुअली ऑन व्हिच डे। बात हमारी समझिएगा। तो इसका जो मनाया जाता है बाबू मेरे, वो डेट कौन है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष। बात हमारी समझ रहे हैं। तो ये आपका हुआ बेटा मेरे, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17 तक। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 18 होगा। ये 18 को देखिएगा। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति, पुस्तक की गणना किसने की थी। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब जाति की उत्पत्ति की पुस्तक की गणना किसने किया था। तो किसने किया था बाबू मेरे, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था।
इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू मेरे, तो ए आंसर हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 19 पे। कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रख दिया गया है। इसको अगर आप नहीं बनाकर आओगे तो क्या बनाओगे। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रख दिया गया है। बात हमारी समझना बाबू मेरे। तब मोटेरा का नाम क्या रख दिया गया, तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। गौर करिएगा बेटा, ये कह रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू मेरे, तो चिनुक हो जाएगा। चिनुक जो होता है वे हवाएं उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी में गर्म हवा के नाम से जानी जाती है। बोलो बात सही है बेटा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके 21 पे। कौन क्वेश्चन बाबू मेरे, तो क्वेश्चन नंबर 21। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उत्पादन का साधन है क्या चीज का। जो हम उपज उपजाते हैं उसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन का कौन सा माध्यम है, भूमि, श्रम, पूंजी, ज्ञान। तो बेटा इसको बिल्कुल हम बेगर निसंकोच क्या मार देंगे, तब भूमि मार देंगे, मतलब मिट्टी मारेंगे, जमीन मारेंगे। क्यों, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ जितनी भी उपज होती है वो मिट्टी में होती है, भूमि में होती है। इसलिए 21 का आंसर हमारा क्या हो गया, तो हमारा ए आंसर हो गया। अब हम चलते हैं बाबू मेरे क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर। अग्नि का विशेषण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहा होगा कि अग्नि का विशेषण क्या होता है। तब बाबू मेरे सिंपल सी बात है, अग्नि का विशेषण ए अर्थात अग्नेय होता है। ये अग्नि है, आग है। गौर करिएगा जरा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। क्वेश्चन नंबर 23 का सवाल है आपके बीच में। एस धामी, विजया लक्ष्मी रामन, बीएस रमा देवी, मीरा कुमार। मीरा कुमार के अगर बारे में पूछेगा तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, बीएस रमा देवी। बात हमारी पहला निर्वाचन आयुक्त कब, 1990-91 में। कब बनी थी, कब बनी थी बेटा, 1990-91 में ये बनी थी हमारे देश के प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त। अगर मीरा कुमार की बात पूछे तो मीरा कुमार हमारे देश की पहली लोकसभा स्पीकर हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब 24 क्वेश्चन नंबर को ले लेते हैं। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था मेरे मुन्ना, तो रूस में हुआ था। किस में हुआ था, रूस में हुआ था। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये 24 का आंसर है। अब बेटा मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर अगला लेकर के, क्वेश्चन नंबर 25 पे गौर करिएगा जरा। एक क्वेश्चन नंबर 25 का है। इतना सस्ता सुलभ सवाल आपके बीच में दिया है। x + 1/x = 2, देन x² + 1/x² क्या होगा। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 आंसर हो जाएगा, मतलब ए आंसर हो जाएगा। इसको आप क्लियर रूप से समझ लीजिए, गणना कर लीजिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं हम आपको आगे लेकर के बाबू मेरे। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या होती है। मतलब एक बैंक का ब्याज और एक साहूकार का ब्याज, दोनों में क्या तुलना होती है, कम होती है, समान होती है,
थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तब बाबू मेरे हमारा आंसर हो जाएगा बहुत से ज़्यादा होती है। जो साहूकार आपको कर्ज देता है वो बहुत से ज़्यादा होती है। बैंक आपका अगर देगा तो 8% या 10% क्या करेगा, या फिर 12% सालाना देता है। क्या देता है बाबू मेरे? सालाना देता है। लेकिन साहूकार कितना देता है? 5% या 7% आपको ब्याज पर सूद देता है। दिमाग में रखिएगा। तो डी आंसर बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए बाबू मेरे? क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? जल के अणुओं की जो गति होती है, अणु की जो गति होती है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सीधे आंसर हमारा हो जाएगा परासरण, मतलब हमारा बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब आ जाओ बेटा, आपके ऊपर क्वेश्चन नंबर 28 है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर क्या जम जाता है, मतलब उन पर क्या परत बैठ जाता है। तब बाबू मेरे सिल्वर सल्फाइड का परत बैठ जाता है, जिसके चलते यह जो सिल्वर की वस्तुएं होती है वो कैसी पड़ जाती है? तो काली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। बात हमारी समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन चलता हूं। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। इसलिए 29 का क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया डी। बात हमारी समझिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो किसके द्वारा? तो भैया मेरे बाबू संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31। मयूरभंज खाने के लिए किए जाने वाली है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? खान है यह। मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? इसका जवाब आपको देना है और बताना है बाबू मेरे। तो कौन है? तो मयूरभंज किसके लिए खाने जानी जाती है? तो हमारा लौह अयस्क हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन का आंसर सी। अब चलते हैं बाबू मेरे अगले क्वेश्चन पे। आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 32। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो मेरे बच्चे, बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका क्या थी? बहुत प्रमुख थी। और इन्हीं के बीच में वो लड़ाई लगी थी और इनके सैनिक और एक दूसरे के सैनिक से लड़ाई लग करके वहाँ पर बहुत बड़ा मतलब युद्ध हुआ था, आंदोलन हुआ था। इसीलिए गुंडाधुर ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाएंगे बाबू मेरे 33 में कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब एवरी रेशनल नंबर क्या होती है? प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या। तो क्या हो जाएगी बाबू मेरे? तो ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक रियल नंबर होती है। मतलब हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 पर। श्वेत क्रांति का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसके उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। तो किसके बटा? तो आप समझ जाओ, दूध के। श्वेत क्रांति किससे? तो दूध से संबंधित है। बात हमारी समझिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर लेकर के। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे?
अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 35 का आपसे सवाल कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू मेरे वाशिंगटन, मतलब ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का? तो 35 क्वेश्चन नंबर का आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं बाबू मेरे, हम आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर किस पे? 36 पे। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति कौन करता है? सवाल नंबर 36 आया है आपके बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो हमारा इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। किसकी नियुक्ति? तो CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब आ जाओ बाबू मेरे क्वेश्चन नंबर 37 पे। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? ये कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी हिंद चीन पहुंचे थे? सबसे पहले कौन से व्यापारी हिंद चीन पहुंचे थे? तो कौन सा व्यापारी हो जाएगा हो भाई? तब व्यापारी आया था कौन? तब पुर्तगाल। इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? ए आंसर हो गया पुर्तगाल। अब 38 क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे बेटे। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, उपस्थित है? इसका ये सवाल आया आपको। कौन सा सवाल आया? 38 का सवाल आया। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, इनमें से आपका आंसर चूज करना है भाई मेरे। तो आप समझिए कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब मेघालय। मेघालय का एक गांव है, जिस गांव का नाम है बेटा मेरे, उस गांव का नाम है मौलिंगनोंग। इस गांव का नाम है मौलिंगनोंग और यह एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। कि यहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। एक क्वेश्चन नंबर 39 है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पे? कह रहा है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पे, किस जगह पे मिलती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। कहाँ है भैया? कहाँ मिलती है अलकनंदा भागीरथी नदी से? तो देवप्रयाग में, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 जो है भाई मेरे बच्चे, मेरे प्रिय दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 जो कह रहा है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तब ब्याज की दर होगी मेरे बच्चे बी 25%। क्या होगी भाई मेरे? तो 25%, मतलब बी आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट करने की अगर मैथमेटिकल की बात आएगी तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को आपके मैथ वाले टीचर बिल्कुल कैलकुलेट कर देंगे, आप घबराएंगे नहीं। आप तो चक्रवृद्धि ब्याज ये सब बनेबे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु है कैसी? भारत की जलवायु है कैसी? गौर करिएगा। तब भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी मतलब हमारे यहाँ जो जलवायु है वो मानसूनी है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाते हैं आपके कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। 42, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है कहाँ से? किस अंग से श्रावण किया जाता है? तो अग्नाशय से, मतलब पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 43 पे, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? गौर करिएगा, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है बेटा? बर्फ का घनत्व
घनत्व पानी के घनत्व से क्या है, तो कम है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 43 क्वेश्चन का आंसर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 44, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पाद के लिए आवश्यक है, ये कह रहा है 44, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। तो ये सिंपल सी बात है बाबू मेरे, सी आंसर हो जाएगा, मतलब भूमि भी, श्रम भी और भौतिक पूंजी भी, तीनों की आवश्यकता होती है। बात हमारी समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 45 पे। कौन भैया मेरे बाबू मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं है, कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं है, देवीलाल, मोरारजी देसाई, एल.के. आडवाणी, ये तीनों हैं बेटा, ये तीनों हैं, देवीलाल, मोरारजी, एल.के. आडवाणी, लेकिन कौन नहीं है, तो एच.एन. बहुगुणा, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 46 पे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भैया इसको आप पहले से रटते आए हो, ये आंसर हमारा हो जाएगा वुलर झील। कौन सी झील बेटा, वुलर झील। और यह वुलर झील कहाँ है, J&K, मतलब जम्मू कश्मीर में। चलो सवाल नंबर 47 पे आ जाओ। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, किसके कारण बेटा, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर बाबू मैं आपके सामने 48 लेकर आया हूं, और यह क्वेश्चन नंबर 48 है कि युधिष्ठिर का सही संबंधित विच्छेद करें, सही संधि विच्छेद करें। तो युधि धन स्थिर कौन है बेटा, तो ये 48 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब युधि धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको अगला लेकर के 49, कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है, मतलब कालिंदी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है भाई मेरे सी आंसर, मतलब यमुना। क्या होता है बेटा, कालिंदी का अर्थ यमुना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता, अध्यक्षता, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेगा बाबू मेरे, तो करता है भाई हो लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब बी आंसर हमारा हो जाएगा 50 का। अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, बुलाने का काम राष्ट्रपति, अध्यक्षता करने का काम लोकसभा अध्यक्ष। बोलो बेटा बात सही है। अब आ जाओ 51 पे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, उन्नति, अवनति, उन्मुख, सम्मुख, इति, अथ, आविर्भाव, तिरोभाव। देखो बेटा इसमें कौन नहीं है, तो उन्मुख, विमुख, उन्मुख का विलोम होता है विमुख, समझ में आई, उन्नति, अवनति, इति, अथ, अभिभाव, तिरोभाव, ये सब सही है, लेकिन कौन नहीं है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा 51 का। चलो अब चलते हैं 52 पे, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, साइट्रिक अम्ल किसमें होता है, ये आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 52 अर्थात 52 का, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर देना है बाबू मेरे। तो का हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइट्रिक अम्ल किसमें, तो नींबू में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू में। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं, तो एक कंडीशन से बाबू, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलो सवाल नंबर अब अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने 53 है, 53 है। सिर्फ आप मिलान के लिए मैं आपको दे रहा हूं, बाकी वर्णन आपको हमेशा हम लोग डिटेल देने का काम करते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, इसका आपको जवाब देना है। तो कौन करता है ऋण का औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली, मतलब कौन सा स्रोत होगा जिससे ऋण दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, चलाया जा सकता है, तो RBI। कौन है बेटा, RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सवाल नंबर आ जाओ 54 पे,
निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? ये जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 54 का, मतलब 54 का। तो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेफाइट। कौन होता है? तो ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 55 की बात आए तो 55 क्या कह रहा है? फिर अंग्रेजी वर्ड आ गया, सी रिटर्न होम, खाली स्थान, ओपेंड द डोर। गौर करिएगा बाबू मेरे, ये कह रहा है सी रिटर्न होम। गौर करिए, मतलब वह वापस आई, वह आई। गौर करिएगा, खाली स्थान, ओपन द डोर, दरवाजा खुला था। ओपन द डोर मतलब दरवाजा खुला था। तो वह दरवाजा क्योंकि मतलब कि किस कारण वो अंदर आ गई? क्योंकि दरवाजा क्या था? खुला था। सी रिटर्न होम बिकॉज ओपन द डोर। गौर करिएगा, बी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अब हम 56 पे चलते हैं बाबू। मनुष्यों में खाली स्थान, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है बाबू क्षुद्रांत, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग छोटी आंत। छोटी क्या बोलते हैं बेटा? छोटी आंत कहते हैं। हमारा क्षुद्रांत आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम चलते हैं 57 पे मेरे मुन्ने। 57 वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तब वस्तुएं होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा बाबू मेरे? तब वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं होगा, अर्थात 57 का आंसर डी होगा। सवाल नंबर अब 58 पे आ जाओ। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? अरे भाई मेरे मुन्ना, हमारा बिहार, मतलब हमारा बिहार। सी आंसर हो जाएगा हमारा 58 का। सवाल नंबर 59 पे चलते हैं। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम है शिवालिक। क्या नाम है बाबू मेरे? शिवालिक, मतलब आंसर हमारा सी हो जाएगा। सवाल नंबर अब 60 पर आते हैं। सवाल नंबर 60, फिर आपको यहाँ पे क्या हो गया? हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, मतलब रविदास शिक्षा किस गुरु से लिए थे? तो आंसर का हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा आंसर गुरु रामानंदा। समझ आए बेटा? अब सवाल नंबर आ जाओ 61 पे। द साउंड केम फिल इन द ब्लैंक्स द रूम। बात हमारी, द साउंड केम फिल इन द ब्लैंक्स द रूम, मतलब ध्वनि रूम से आई। रूम से आई, रूम में नहीं आई, रूम का नहीं आई, रूम से आई। तो फ्रॉम का प्रयोग होगा बाबू मेरे सोना, ए आंसर हो जाएगा। द साउंड केम फ्रॉम द रूम। बात हमारी समझ रहे हैं? चलो मेरे दोस्त, अगले सवाल पे मैं चलता हूं। सवाल नंबर 62 पे, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सुंदरलाल बरगुना, राजेंद्र सिंह यादव, पेयंग, मैराथन, योगघाट। ये गौर करिएगा बेटा। तो किसको? तो इसको यादव पेयंग को, किसको आपको में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यादव पेयंग को, मतलब आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 63 पे। ग्रहों की गति का संचालन किसने किया था? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा मेरे, केपलर के द्वारा। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज किया था। बात हमारी समझ रहे हैं? चलो सवाल नंबर हम अब 64 पे चलते हैं। फिर 64 आ गया। क्या कह रहा है कि वर्ड फ्रॉम ऑप्शन द फ्लोइंग, मतलब रिलीकोच, इसका आपको बताना है कि क्या होगा। रिलीकोच का मतलब उसके समान चूज करना है कि इसके जरिए कौन सा उसका समानार्थी शब्द हो सकता है बेलीकोच का। ठीक है, तो एग्रेसिव होगा। क्या होगा बेटा? एग्रेसिव होगा, मतलब उत्तेजित होगा, अग्रणी होगा। ठीक है, बी आंसर हमारा हो जाएगा।
चलो अब सवाल नंबर हम 65 पर आते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ती है? दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ती है? तब भाई मेरे स्नायु से जुड़ती है। स्नायु संधि ज्वाइंट से जुड़ती है, एक अस्थि दूसरे अस्थि से। इसलिए आंसर का हो गया, तो आंसर हो गया हमारा डी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 65 का। अब आ जाओ बेटा 66 पे। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका तुम नहीं मारोगे अगर आंसर, तो तुम कितने बेवकूफ रहोगे भाई मेरे। ए आंसर लिंगा अनुपात होगा। कौन सा अनुपात होगा बेटा? तो लिंगा अनुपात होगा। सर्व शिक्षा अभियान 67 क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। अब आ जाओ 68 पे। यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? तब प्रत्येक कोण क्या होगा बाबू मेरे? तब प्रत्येक कोण एक क्या होगा भाई मेरे बच्चे मेरे सोना? ये 68 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब प्रत्येक कोण होगा भाई मेरे न्यून कोण होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा? तो न्यून कोण होगा, मतलब सी आंसर हो जाएगा हमारा 68 का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69 को लेकर के सामने। खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक कौन थी? उसका नाम बताना है। प्रथम एंटीबायोटिक जीवाणु रोधक कौन था? तब पेनिसिलिन। कौन था हो भाई? पेनिसिलिन था, मतलब ए आंसर हमारा हो जाएगा। क्या आंसर? तो ए आंसर हो जाएगा 69। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बात हमारी समझ रहे हैं? चलो सवाल नंबर हम 70 पे चलते हैं। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए तो सिलिकॉन। कौन सा पदार्थ बेटा? सिलिकॉन, मतलब आंसर हमारा 70 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपको 71 है। मूली एक रूपांतरित है क्या चीज का? मतलब मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सिंपल सी बात है सोना बाबू, मूल मतलब रूट खाया जाता है। ए आंसर हो गया, जड़ खाया जाता है। सवाल नंबर हम 72 पर चलते हैं। कह रहा है कि ही एंड आई खाली स्थान प्लेइंग यस्टरडे, मतलब वह और मैं खाली स्थान प्लेइंग यस्टरडे खेल रहे थे, परसों खेल रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा हैज बीन। सॉरी, हैज भी नहीं होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा वेयर। वाज या फिर वेयर का प्रयोग करते, लेकिन दो लोग हैं इसलिए वेयर का प्रयोग होगा। ए आंसर हो जाएगा, मतलब वह और मैं परसों खेल रहे थे। बात हमारी समझिएगा। 73 का आंसर। अब चलो, भारत में एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, निरंकुश सरकार, तो का होगा? तब बहुदलीय व्यवस्था है। सी आंसर हमारा हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे भारत में कई गो दल है कि नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की मैं बात बताता हूँ, जेडीयू है, हम पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है। बोलो कितनी पार्टियां आपको मैं बताऊं? कुछ पार्टियां जुड़ जाती है, कुछ समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ बाबू मेरे 74 पे। द बुक वाज रीड बाई हर। द बुक वाज रीड बाई हर, मतलब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है, परिवर्तित करना है। तो सी रीड द बुक क्या हो जाएगा बेटा मेरे? सी रीड द बुक, मतलब बी आंसर हो जाएगा 74 का। सवाल नंबर अब 75 पे। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिता कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिता कौन है? तब हमारा यह रचयिता है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या कविता की क्या की थी? लेखनी की थी। सवाल नंबर अब आ जाओ 76 पे। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची कौन से समूह में है? तो बेटा रात्रि, रजनी, निशा। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा मेरे मुन्ना, डी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 77। 1907 में
जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो जमशेदपुर में की गई थी, लेकिन अब समझिएगा कहाँ की गई थी, तो वो तो झारखंड था, 1907 की बात है, तो झारखंड हमारे बिहार में था। तब खोजो कहाँ बिहार है इसमें, तो साक्षी बिहार, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ए, साक्षी बिहार में की थी। 2000 में झारखंड कब अलग हुआ? 2000 में 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ। चलो अब सवाल हम अगला लेकर चलते हैं बाबू मेरे 78 पे। कौन सा सवाल है भाई मेरे दोस्त, मेरे प्रिय बच्चे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व का वाला राज्य कौन है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है भाई मेरे बच्चे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, अर्थात सी। कितना? तो 1102। कितना है बेटा मेरे? 1102 प्रति किलोमीटर, प्रति व्यक्ति, बात हमारी समझ रहे हैं, किलोमीटर की दर से। गौर करिएगा जरा। अब सवाल नंबर आपके ऊपर, ठीक है, ए सवाल नंबर अब हम लेकर चलते हैं अगला, और अगला सवाल है आपका, देखिए कहीं ये डिलीट हो जा रहा है भाई मेरे, कोई बात नहीं, आ करके हम उसको ले लेते हैं। चलिए अब आ जाओ, उसको पीछे हम लोग ले लेंगे, 86 पे आ जाओ। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना, लवण का क्रिस्टल कलर होना। तो हमारा दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, सी आंसर हो जाएगा। अब चलो हम सवाल नंबर आपके बीच में 87, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी फसल नहीं है? तो गेहूं है, सरसों है, चना है, लेकिन ज्वार नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 87 का? तो डी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अब 88 पे आ जाओ। एमनेस्टी इंटरनेशनल है आर्थिक संगठन, सैन्य संगठन, मानवाधिकार, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा मानवाधिकार संगठन, मतलब सी इज द राइट आंसर हमारा 88 का। चलो सवाल नंबर हम अब अगला पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे। बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी किसने? बारडोली सत्याग्रह में मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी किसने? तो भाई मेरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मतलब ए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वहीं पर इनको शायद सरदार की उपाधि दी गई थी। बोलो बेटा बात सही है। 90 आ जाओ। 90 का रहा कि द जीडीपी डोनेट, मतलब जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो देखो इसका गलत मारोगे तो दुख होबे न करेगा। सकल घरेलू उत्पाद, मतलब आंसर बी होगा हमारा 90 का। सवाल आंसर हम चलते चलते अब 91 पाए। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, मतलब हमको करने का अधिक काम है लेकिन काम मिलबे नहीं कर रहा है, तो हमारा अल्प बेरोजगारी होती है। सी आंसर हमारा हो जाएगा 91 का। अब क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाओ। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? गौर करिएगा बेटा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। और इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ था बेटा? तो इनका पढ़ाई लिखाई हुआ था जयपुर में, मतलब बी आंसर कहे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब अगले पर चलते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 93 पर। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाया गया था? पहला भूमिगत रेलवे कहाँ पे? तो गौर करो बेटा, गलती कैसे कर सकते हो? कोलकाता, डी आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, 1984 में पहला भूमिगत रेलवे चलाया गया था कोलकाता में। गौर करना मेरे दोस्त। 94 क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तो यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर आंसर हमारा हो जाएगा 94 का, ए आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अब हम चलते हैं 95 पर।
किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दे दिया। कौन सी घटना ने? तो 1917 की फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति, रूसी की क्रांति ऊपर में गया था। फ्रांस की क्रांति मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे? बी हो जाएगा, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दे दिया था। सवाल नंबर आप यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम 96 पर। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? अभी उनकी मृत्यु हो गई है मेरे दोस्त, शहनाई से। आंसर क्या हो जाएगा हो भाई मेरे? सी। अभी उनकी निधन आपको 2022 में ही हुआ है। अब सवाल हम लेकर चलते हैं अगला 97 पर। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है भाई मेरे? तो बताओ आप। तो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है बेटा मेरे? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। सवाल नंबर हम 98 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी, इसको करके आपको निकालना है। 98 का जो आंसर होगा भाई मेरे प्रिय बच्चे, ये 305 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 305 हो जाएगा ये 98 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 99 पे, 99 पे। 10,000 का इतना वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज छमाही दे हो तो धन क्या होगा? तो उसके अंदर धन निकालना है, यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,576.25 रुपया। अंत भला तो सब भला बेटा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। कब हुआ था भाई मेरे? 1914 से लेके 18 तक चला था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, मूल कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, मतलब 100 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे? तो बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? इसी तरह हमारा आपके बीच में अगला मतलब सेकंड शिफ्ट का जो आंसर था वो आपको इसी तरह मिलेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेता हूं। आप कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए, लगातार सतत प्रयास कीजिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय दोस्त, आप अगर नए हो तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको हमेशा सतत बढ़ाने का प्रयास करें, तभी हम आपकी सेवा संपूर्ण रूप से करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, गुड नाइट आप सभी को।